हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है औसत के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में मैं एक तरह के नहीं कई तरह के जो कि इसी प्रश्न से मिलते जुलते हैं, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का दो तरीका बताऊंगा। ये तरीका थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिक है और ये तरीका शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ पर इसी प्रश्न के आधार पे मैं चार अलग अलग तरह के प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। बस यहाँ पर संख्या बदलूंगा और प्रश्न में कुछ शब्दावली चेंज करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित लगभग ऐसा ही प्रश्न औसत से संबंधित पूछा जाता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, बहुत मजेदार वीडियो है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न लिखा है 12 छात्रों का औसत प्राप्तांक 30 है। एक अन्य छात्र का प्राप्तांक शामिल, अब शामिल के जगह में देखो क्या क्या शब्द हो सकता है, सम्मिलित कर लेना, जोड़ने पर, मिलाने पर या शामिल करने पर। तो इस तरह शामिल शब्द की जगह में इतना शब्द लिखा जा सकता है। तो जोड़ने, सम्मिलित करने पर, जोड़ने पर या मिलाने पर क्या हो जाता है, औसत प्राप्तांक एक बढ़ जाता है। बढ़ना को एक और शब्द दिया जाता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, एक बढ़ जाता है कहें या एक वृद्धि हो जाता है कहें, तो उस एक छात्र का प्राप्तांक बताओ। तो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, ये हल करने से पहले मैं औसत का एक सूत्र याद दिलाना चाहूंगा। देखिए, औसत का सूत्र क्या कहता है जी, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहां पर हम अगर आंकड़ों का योग जानना रहेगा तो क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या जो भाग में है इधर करेंगे तो औसत के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो औसत गुणित आंकड़ों की संख्या बराबर होता है आंकड़ों का योगफल। तो इस प्रश्न में देखो, आंकड़ों की संख्या क्या है, 12 छात्र, और ये औसत प्राप्तांक क्या है, औसत है। यानी कि इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमको आंकड़ों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। कितने आंकड़ों का, 15 आंकड़ों का। ठीक, इसी तरह एक अन्य छात्र आ गया। एक अन्य छात्र आ गया माने 12 छात्र थे तो आंकड़ा 12 से 13 हो जाता है, तो 13 छात्र हो जाएंगे। और औसत क्या कह रहा है, एक वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है। तो किसमें, पहले जितना था, तो पहले औसत 30 था, बाद में एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो दोनों के आंकड़ों का योगफल जान गए, फिर उसको घटा देंगे। घटा देने से क्या हो जाएगा, जो एक अन्य छात्र आया है उसका प्राप्तांक पता चल जाता है। चलिए देखिए करना क्या है, ये हमको करेंगे क्या, छात्रों की संख्या कितना लिखा है उसको लिखना है। कितना लिखा है, 12। ठीक, छात्रों की संख्या के साथ गुणा किसका करना है, औसत का। तो औसत कितना है, 30 है। ठीक है, तो 12 तिया 36, यानी कि ये हो गया 360। क्या किया हमने, आंकड़ों की संख्या कितना दिया है, छात्रों की संख्या यानी कि 12, औसत कितना है उसका 30, उसका गुणनफल प्राप्त कर लो। अब अगला आंकड़ा जानना है, तो अगला आंकड़ा कह रहे एक अन्य छात्र का प्राप्तांक शामिल कर लिया जाए। तो एक छात्र और आ रहा है, पहले 12 थे, एक और आ गए तो कितना हो गए छात्र 13 हो गए। अब कह रहा है औसत प्राप्तांक एक बढ़ जाता है। तो पहले 30 था, वो कितना हो जाएगा, एक बढ़ गया तो 31 होगा ना। अब 31 हो गया, अब इसी के साथ गुणा करना है। तो देखो 13 एक काम 13 हासिल, एक 13 तिया 39, 39 एक 40। अब देखो ये कितना, ये 13 आंकड़ों का योग है, ये 12 आंकड़ों का योग है, तो 13 आंकड़ों का योग तो ज्यादा रहेगा ना। तो इसमें से यानी कि 403 में से 360 को क्या करना है, हमको घटाना है। क्यों, क्योंकि जो बाद में आया, अगर ये 12 को घटा देंगे तो जो बाद में आया उसका प्राप्तांक बचेगा, शेष बचेगा। तो घटाते हैं, देखो 3 में से शून्य जाएगा 3, 10 में से 6 गया 4, कितना आया 43। तो यही क्या है, आंसर है। यानी कि जो एक अन्य छात्र बाद में आया उसका प्राप्तांक कितना था, 43 था। तो ये भी बहुत सरल विधि है। क्या किए, ध्यान दीजिए, ये जितने छात्र विद्यार्थी जो भी लिखा हो यहाँ पर, ठीक है, उसका गुणा हमेशा उसका जो औसत रहेगा उससे करना है।
कर लिए। उसके बाद देखना है प्रश्न में कि कितने लोग और आ रहे हैं। तो देखो एक अन्य छात्र का प्राप्तांक और शामिल किया गया, तो एक अन्य छात्र, एक छात्र और आया, तो 12 छात्र था वो 13 हो गया। तो शामिल करने पर औसत प्राप्तांक 1 बढ़ जाता है, लिखा है। तो पहले प्राप्तांक 30 था, 1 बढ़ने से 31 होगा ना भाई, तो 31 हो गया। तो अब इसका गुणनफल भी कर लिए। अब ये चूंकि 13 आंकड़ों का है, तो इसमें से ऊपर का छोटी संख्या घटा देना, जो बचेगा वो क्या है, आने वाले एक अन्य छात्र का प्राप्तांक है। ठीक, तो ये हो गया थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिक। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। हर बार इसमें क्या करना है, ऐसे ही गुणा करना है, गुणा करने के बाद घटाना रहता है। अब दूसरा देखते हैं इसमें और शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखिए यहां पर लिख लीजिए कितने छात्र हैं, 12, औसत कितना दिया है, 30। पहले ऐसे ही करना है, प्रश्न में हमेशा लिखा रहेगा कितने आंकड़े हैं। तो 12 छात्र दिया है, औसत दिया है 30। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए बढ़ा कितना, तो बढ़ा कितना, 1 बढ़ा, तो उस 1 बढ़ा उसको इसके साथ गुणा कर लेंगे, एक छात्र के साथ क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और इसी 1 को औसत के साथ जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो गया 31। अब 12 के साथ गुणा किए तो ये क्या हो गया, 12 1 का 12। अब इन्हीं दोनों को हमको जोड़ना है, तो 12 और 31 को जोड़ेंगे इस तरह, देखो कितना हो गया, 43। तो इस तरह उत्तर कितना आया, 43। यहां भी 43 आ गया। ठीक, ऐसा क्यों किए, दरअसल समझिए भाई, 12 छात्र हैं, अगर एक बढ़ा तो इन 12 छात्रों के प्राप्तांक में भी तो 1 बढ़ेगा ना। औसत सबका समान होता है, औसत की जब बात करते हैं तब सबका समान होता है। तो 12 छात्रों का जब औसत बढ़ा 1, तो उन 12 छात्रों का भी तो बढ़ेगा। तो 12 छात्रों का 1 1 बढ़ेगा, तो 12 1 कम 12 अंक बढ़ेगा। दूसरा चीज ये क्या चीज हुआ, तो देखो पहले 30 था, अब 1 बढ़ा तो वो 31 होगा ना। तो लास्ट वाले का 31 और ये 12 लोगों में और बढ़ा वो 12, तो उन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से कभी भी अगर शॉर्ट ट्रिक बनाना है तो पहले जो छात्र संख्या, विद्यार्थी संख्या जो भी दिया है उसको लिख लेना, अब बगल में औसत जैसा इसमें लिखे। ठीक, लिखने के बाद इस संख्या को लिखना, अब कितना बढ़ा उससे मतलब है, कितना बढ़ा उसका यहाँ छात्र संख्या से गुणा करना और यहाँ पर औसत से जोड़ना, इसके साथ गुणा करना है आंकड़ों की संख्या के साथ, यानी छात्रों की संख्या के साथ, और औसत के साथ जोड़ना है। अब गुणा कर लेने के बाद और जोड़ लेने के बाद उसको जोड़ देना है। चलिए पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए लिखा है 12 छात्रों का औसत प्राप्तांक 30 है, एक अन्य छात्र का प्राप्तांक घटा दिया जाए या कम कर दिया जाए या निकाल दिया जाए, ऐसा शब्द लिखा जा सकता है। तो एक अन्य छात्र का प्राप्तांक घटा देने पर या कम कर देने पर या निकाल देने पर शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक 1 कम या कमी हो जाता है, तो उस एक छात्र का प्राप्तांक बताओ। ऐसा प्रश्न आता है। तो इसमें और पुराने प्रश्न में क्या अंतर है, देखो संख्या वही लिखा हूं, इस बार कह रहा है, इस बार एक छात्र आ नहीं रहा है, वो निकाल रहे हैं उसको, पहले जितना छात्र थे उससे कम कर रहे हैं, और औसत भी देखो क्या हो रहा है, औसत 1 कम हो रहा है। ठीक है, पिछले वाले प्रश्न में क्या हुआ था, एक अन्य छात्र आया था, औसत भी बढ़ा था, आने से बढ़ेगा और जाने से कम होगा, ये चीज भी दिमाग में याद रखना। ठीक, तो चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो पहले क्या करना है, हमको 12 छात्र लिखा है, 12 लिख दिए, औसत कितना लिखा है 30, गुणनफल कितना मिला, 12 3 36 यानी 360 मिला। अब अगला छात्र कितना हुआ ये कैसे जानेंगे, तो देखो एक अन्य छात्र का प्राप्तांक घटा दिया गया, 1 का कम कर दिया गया, तो 12 छात्र से 1 छात्र निकल जाएगा तो क्या होगा, 11 छात्र हो जाएंगे, होंगे ना। 1 छात्र का कम कर दिया तो औसत कितना हुआ, देखो 1 कम हो गया लिखा है, औसत प्राप्तांक 1 कम हो गया। तो प्राप्तांक पहले कितना था 30 था, अब 1 कम हो जाएगा तो क्या होगा 29 हो जाएगा, होगा। चलिए अब इसका देखिए गुणा करें, 11 निया 99 हासिल 9, 11 दूनी 22, अब 22 9 कितना हो गया 31, कितना हो गया 31। अब देखो चूंकि
यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम हुआ है तो ये इसका जो योगफल है वो कम मिलेगा, इसका जो गुणनफल है तो ऐसे ही घटा देते हैं। देखो 0 में से 9 नहीं घटेगा तो 10 में से 9 गया 1, हासिल 1, 6 में से 2 गया 4। इस तरह उस व्यक्ति का प्राप्तांक कितना था? 41 था। जो व्यक्ति चला गया, जिसका प्राप्तांक निकाल दिया गया या कम कर दिया गया, उसका प्राप्तांक 41 था। ठीक, चलिए अब इसी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं। वो कैसे हल होगा? देखिए, छात्र की संख्या कितना है? 12 है। औसत कितना दिया है? 30 दिया है। और क्या बताया है कि कितना औसत बढ़ रहा है? तो देखिए, एक औसत, इसमें औसत बढ़ नहीं रहा है, कम ही हो रहा है। तो जितना कम या अधिक हो रहा है उसका इसके साथ गुणा करते हैं। ठीक, और दूसरे के साथ क्या करते हैं? उसको कमी होगा तो घटाना है, कमी होगा तो क्या करना है? घटाना है। ये चीज याद रखना। आप देखो, कर लो 12 एक कम 12 और 29 में 30 में एक कम किए, कितना हो गया? 29 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको जोड़ना है कि घटाना है, ये कैसे जानेंगे? ध्यान दो, एक अन्य छात्र का प्राप्तांक कम हो गया, माने उसको निकाल दिए, और निकालने से कम होगा अगर, तो समझ जाओ उसका उत्तर यहाँ जो औसत दिया है उससे अधिक ही होगा। ये औसत जो प्राप्तांक है शुरू में लिखा है उससे अधिक होगा, तभी हटने के बाद ये जो बचे हुए का जो औसत है वो कम हो रहा है। अगर यहाँ पर बढ़ता अगर, तो उसका उत्तर 30 से कम आता। तो यहाँ देखो, हमको इनको जोड़ना पड़ेगा तब 30 से अधिक उत्तर आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 हासिल 1, कितना हो गया? 41। देखो इस विधि से भी 41 आया था। तो ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, क्या बताया? शॉर्ट ट्रिक को एक बार और देख लो। छात्रों की संख्या लिखा है, औसत लिखा है, लिख लेना है। देखो यहाँ क्या हो रहा है? कम हुआ, जितना कम हुआ उसको दोनों तरफ लिखेंगे। कम हुआ तो इधर गुणा ही करना है छात्रों की संख्या के साथ, कम हुआ तो घटाना है, बढ़ेगा तो इधर जोड़ना है इसके साथ, औसत के साथ। कर लिए। इन दोनों को फिर क्या करना है? देखो, कम हो रहा है, क्या है? वो आदमी के चले जाने से कम हुआ। इसका मतलब जो गया वो आदमी, उसका उम्र 30 साल से अधिक था, तो यहां जोड़ेंगे। अगर यहां पर चले जाने के बाद बढ़ता, एक आदमी के चले जाने के बाद बढ़ता अगर, तो हम यहां क्या करते? उसको इससे घटाते। ठीक, क्योंकि उस आदमी का उम्र 30 से कम रहता। समझ आ गया? चलिए चलते हैं, इसी में संख्या बदलकर मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 12 है। यदि एक अन्य छात्र का प्राप्तांक जोड़ देने पर औसत प्राप्तांक 2 बढ़ जाता है या वृद्धि हो जाता है, तो उस आने वाले एक छात्र का प्राप्तांक क्या होगा? ये पूछा गया है। वही विधि करना है। क्या करना है? पहले 15 छात्र लिख लिए, गुणा किससे करेंगे? औसत से। 15 में 12 में 180 हो गया। अब देखो लिखा है एक अन्य छात्र का प्राप्तांक जोड़ दिया गया, तो इस बार छात्र और एक का जोड़ दिया गया तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो जोड़ देने पर औसत प्राप्तांक 2 बढ़ गया। तो 2 बढ़ गया तो पहले 12 था, अब कितना हो जाएगा? 14। औसत प्राप्तांक 2 बढ़ा तो पहले 12 था, वो कितना बन गया? 14 बन गया। अब इसका गुणा कर लो। तो इसका गुणा करोगे, कैसे करोगे? देखो 16 चौक 64 हासिल 6। 16 का 4 बार पढ़े ही का एक साथ, 16 चौक 64 हासिल 6, 16 कम 16 और 16 6 22 हो गया। अब देखो ये संख्या बड़ा है, क्यों? क्योंकि आंकड़े भी तो ज़्यादा है, 16 का है। अब इसमें घटा दो, तो देखो 224 में 180 घटाओगे, कितना आएगा? 4, 12 में से 8 गया 4, कितना है? 44। 44 हो जाएगा प्राप्तांक किसका? उस आने वाले छात्र का। समझ आ गया? क्या किए? पिछला प्रश्न जैसे ही है। 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 12 है, 15 गुणित 12 कर देना है। एक अन्य छात्र आया, तो एक आया तो 15 था पहले, वो 16 हो गया। अब प्राप्तांक कितना? 2 बढ़ गया, तो पहले 12 था वो 14 हो गया। दोनों का गुणनफल प्राप्त कर लिए, ये आंकड़ों का योगफल है। फिर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना, जो संख्या आएगा वही क्या है? जो एक अन्य छात्र आया उसका प्राप्तांक है। ठीक, 60 ट्रिक से कैसे करेंगे? देखो, छात्र कितना है? 15, औसत कितना है? 12।
इसके बाद मैंने क्या बोला था, कितना बढ़ रहा है, पहले से औसत कितना बढ़ा, तो देखो औसत कितना बढ़ा 2, इसके साथ गुणा करना है। यहां पर 2 बढ़ा इसलिए जोड़ना है। तो 12 और ये कितना हो गया 14 हुआ, अब 15 दूनी कितना हुआ 30। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो इसको जोड़ दिए, देखो कितना हुआ 44, आया वही आंसर। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसमें ये बहुत सारा बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसमें क्या किया, ध्यान देखो, आंकड़ों की संख्या दिया है, छात्रों की संख्या लिख लिए, औसत दिया रहता है। ठीक, अब मात्र ध्यान देना है औसत में कितना बढ़ोतरी हो रहा है या कमी हो रहा है। तो 2 बढ़ रहा है, तो यहां छात्रों की संख्या के साथ गुणा करेंगे, क्योंकि जितने छात्र होंगे सबके साथ तो बढ़ेगा ना भाई, तो गुणा कर देंगे। और यहां औसत के साथ बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, कमी हो रहा होगा तो यहां घटाना है। तो जो भी उत्तर आएगा इन दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। ठीक, इस तरह हो गया आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए अब देखते हैं ये प्रश्न देखिए, लिखा है 12 विद्यार्थियों का औसत भार 20.75 किलोग्राम है। शिक्षक का भार भी शामिल कर लेने पर औसत भार में 250 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक का भार कितना है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन इसलिए है कि यहां देखिए औसत भार 20.75 किलोग्राम में लिखा है और ये ग्राम में लिखा है। तो इसमें का कठिनाई क्या है, केवल और केवल हमको ग्राम को किलोग्राम में बदलना आना चाहिए, ग्राम को किलोग्राम में बदलना। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलते कैसे हैं, तो ग्राम को लिख लो, कितना लिखा है 250 ग्राम। अब किलो माने क्या होता है 1000, किलो माने 1000, तो किलोग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग कर दो, कितना आ गया 3 शून्य है, 0.3 अंक इधर खिसक जाता है, क्या आया 0.250, तो ये बन गया किलोग्राम। क्या बन गया, किलोग्राम। बस यही है, बाकी विधि वही है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 12 विद्यार्थी है, गुणा करेंगे किसके साथ, औसत भार के साथ, तो 20.75 के साथ गुणा करो, कितना आएगा। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर 20.75 के साथ 12 का गुणा, 12 पंछे 60 हासिल 6, 12 सत्ते 84, 84 6 90 हासिल 9, तो 12 शून्य 9 आया, 12 दूनी 24 हो गया। दशमलव कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, कितना आया 249 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो एक शिक्षक का भार और शामिल कर लिया जाए, तो विद्यार्थी में एक शिक्षक आ गया, तो कितने हो गए ये लोग 13 हो गए, तो कितना हो जाता है, कह रहा है 250 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, 250 ग्राम की वृद्धि। तो इसी में देखो हमको जोड़ना है, तो 20.75 है। अब इसको जब हम किलोग्राम बनाए, देखो कितना बना 0.250, तो इसको भी शून्य करेंगे, क्यों दशमलव सीधा हम दशमलव रख को जोड़ते हैं। ये देखो 5 5 10 7 3 10 से कितना हुआ 21, कितना मिला 21 किलोग्राम। तो इस तरह ये हो गया 21। ठीक, अब इसका गुणा करोगे तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, एक हासिल आया था, कितना हो गया 27। अब देखो ये संख्या बड़ा है, संख्या छोटा, अब घटा दो, तो चलिए इसको मिटा के घटाते हैं। चलिए यहाँ घटा लेते हैं, 273 बटे 249। चलिए अब घटाते हैं, देखिए 3 में से 9 नहीं घट सकता, इसको माने 13, 13 में से 9 गया 4 हो गया। अब देखो 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 2, इस तरह आ गया 24। तो इस तरह घटाने पर हमको क्या मिला 24, तो 24 किलोग्राम क्या हो जाएगा, उस शिक्षक का भार हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाना है। कितने विद्यार्थी हैं 12, औसत कितना है 20.75 हो गया। यही करने के लिए बोला हूं। कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है देखो तो 250 ग्राम, चूंकि किलोग्राम में है तो सीधा ग्राम को किलोग्राम में बढ़ाने के बाद लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 0.25 किलोग्राम होगा। किलोग्राम में बदलने के बाद हमको गुणा करना है, इसके साथ गुणा करते हैं, इसके साथ क्या करते हैं जी, उसको बढ़ रहा है तो जोड़ते हैं, तो ये होगा 0.25। तो इसको जोड़ो, कितना हुआ देखो, ये हो गया 21,
अब इसको गुणा करोगे तो देखो गुणा करेंगे तो कैसे होगा, 12 का गुणा 25 से करना है तो 25 12 में हो जाता है कितना 300, कितना हो जाता है 300। गुणा करके देख लो कैसे करते हैं, 12 गुणित 25 तो 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 से कम 25, 25 5 30। 2 अंकों के बाद देखो दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, क्या आया 3 आया। अब इस 3 को क्या करना है, इधर जोड़ना है तो देखो कितना हो गया 24। यहाँ भी उत्तर कितना आया है 24। तो इस तरह से हम ये विधि, एक चीज बता दूं स्पष्ट कर दूं, ये विधि वास्तव में सबसे बेस्ट विधि है ना। इस विधि में गलती होने का चांसेस नहीं के बराबर रहता है, क्योंकि इस विधि में हर बार हमको जो भी संख्या दिया रहेगा उसका औसत के साथ गुणा करके आंकड़ों का योगफल प्राप्त करते हैं। ये गुणनफल करते हैं वो दरअसल आंकड़ों का योगफल है ना। फिर कितने आदमी बढ़े इसमें जोड़ देते हैं और उसमें कितना बढ़ा औसत में उसको जोड़ देते हैं और गुणा करते हैं। अब बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा दो, उत्तर मिल जाता है। ये सबसे बढ़िया विधि है। लेकिन अगर ये 60 ट्रिक अगर समझ जाए रहते हो तो आप लोगों को बहुत कम समय लगेगा बनाने में, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हमें कम से कम समय में प्रश्न हल करना रहता है। तो आप अभ्यास करोगे तो ये ट्रिक भी आसानी से समझ सकते हो। इसमें हमने क्या किया, देखो संख्या को लिख दिया, औसत संख्या लिख दिया, उसके बाद ध्यान किसको देना है, केवल और केवल औसत में बढ़ोतरी हो रहा है या कमी हो रहा है। तो यहां बढ़ रहा है तो जो बढ़ रहा है उसको यहां गुणा करना है। चूंकि यहां 1 किलोग्राम में है और 1 ग्राम में है तो सबको किलोग्राम में लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारा किलोग्राम में है। तो किलोग्राम बदलने के बाद गुणा किए और ये इसको बढ़ रहा है तो जोड़े, जोड़ने के बाद क्या किए, इसको जोड़ना है, हो गया। इस तरह उत्तर मिल जाता है। ठीक है, चलिए एक तरह का प्रश्न और शामिल करेंगे इस वीडियो में, फिर उस प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए अब लेते हैं आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। 12 व्यक्ति के औसत भार में 3 किलोग्राम का वृद्धि हो गया जब 30 किलोग्राम भार वाले के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। देखिए मान लीजिए 5 लोग थे, एक आदमी चला गया और उसके जगह में एक और आदमी आया, मतलब व्यक्तियों की संख्या उतना का उतना है। समझ आ रहा है, 30 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया है। तो इस प्रश्न में जितना व्यक्ति थे उतने ही लोग हैं। भार केवल औसत भार में बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ रहा है 3 किलोग्राम। आप देखिए कैसे करेंगे, 12 व्यक्ति, औसत कितना है। अब यहां पर औसत नहीं दिया है तो कैसे जानेंगे, तो देखो इन्हीं 12 व्यक्तियों में से जो गया वो कितना किलोग्राम का था, 30 किलोग्राम का। यही संकेत है, यानी कि सब 30 किलोग्राम के। औसत क्या बताता है जी, सबका भार बराबर है। यानी जो गया उसका उम्र, उनका औसत 30 था, मतलब जो गया उसका भार 30 किलोग्राम था, इसका मतलब उनका औसत भी 30 था। तो यहां जितने किलोग्राम का व्यक्ति बाहर गया, इससे पता चलता है कि यही औसत था इस 12 व्यक्तियों का। तो इस तरह औसत के जगह हम क्या लिखेंगे, वो जाने वाले व्यक्ति का भार लिखेंगे, कितना 30 किलोग्राम। तो 12 × 36 यानी कि हो गया 360। इतना क्लियर है। क्या किए, 12 व्यक्ति हमको पता था, औसत नहीं दिया था, तो औसत कौन होगा, वो कितने किलोग्राम का व्यक्ति बाहर गया, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आया। तो जितने किलोग्राम का बाहर गया वही क्या है, औसत है दरअसल। तो 12 × 36 यानी कि हो गया 360। अब व्यक्तियों की संख्या बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। क्यों, क्योंकि एक आदमी गया और एक आदमी उसके जगह में आ गया, तो इस बार व्यक्ति 12 है। लेकिन औसत बढ़ा क्या, तो लिखा है औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हुआ। तो 30 था पहले, तो 3 किलोग्राम बढ़ गया तो 33 होगा ना। तो इस तरह 12 × 36, 12 × 36, 36 × 3 39, तो इतना कितना हो गया 396। अब इसमें से घटाएंगे 396 से किसको, 360 को। देखो ये कितना आया, 36 आया। यानी कि जो व्यक्ति आया वो 36 किलोग्राम अधिक है। कितना है, अधिक है। हमको इस 36 को अभी वो कितना औसत था, पहले जो निकला वो 30 का था और आया वो 36 किलोग्राम अधिक है।
तो इसके साथ हमको क्या करना है, जोड़ना है। इसके साथ क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले 30 किलोग्राम का था, अब देखो औसत अब 36 किलोग्राम वो अधिक है, इसका मतलब उसमें जोड़ देना है। तो ये कुल मिला के जो नया व्यक्ति आया वो 66 किलोग्राम का था। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। व्यक्तियों की संख्या कितना है 12 और औसत कितना है ये 30 किलोग्राम। जितने किलोग्राम का व्यक्ति बाहर गया वही औसत होगा ऐसे प्रश्न में। अब देखिए कितना बढ़ा उसके साथ यहां गुणा करते हैं और इधर जोड़ते हैं। वृद्धि हो रहा है तो 3 किलोग्राम बढ़ा तो 3 से गुणा करो, तो 12 तिया 36 हुआ। अब यहां पर हमको क्या करना है, यहां जोड़ना घटाना नहीं है। क्यों जोड़ना घटाना नहीं है इस चीज को समझना है। ये 12 तिया 36 हो गया। अब ये 36 तो जितने 12 ही लोग हैं ना, और सभी 12 में जोड़ ही दिए, तो इसमें अलग से क्यों जोड़ेंगे। ये तो सब 30 किलो, जो नया आया जो गया उसका 30 किलोग्राम भार है। अरे 3 किलोग्राम 12 सभी में जुड़ गया है तो नहीं जोड़ना पड़ता। पिछला वाले प्रश्नों में क्या होता था, जो आया उस व्यक्ति के साथ यहां नहीं जुड़ा रहता तो अलग से जोड़ना पड़ता था। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। यहां व्यक्तियों की संख्या नहीं बदला, अगर ये व्यक्तियों की संख्या नहीं बदला तो हमको इधर नहीं जोड़ना है, केवल इसी के साथ गुणा करना है। अब ये जो गुणनफल मिला उसको सीधा इसके साथ जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 66 किलोग्राम। तो जो नया व्यक्ति आया उसका भार कितना था 66 किलोग्राम। ठीक है, आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा।